नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं के जीव विज्ञान की सभी अध्यायों को हिंदी में सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और साथ ही उनके नोट्स भी आपको हिंदी में सरल भाषा में देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम में जीव विज्ञान को पढ़ना है और उनके नोट्स लेने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हमारी कक्षा में चल रही है वो है कक्षा 11वीं के अध्याय 1 जो कि है जीव जगत, जिनका कि आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। हमने जो है पहले भाग 3 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको भाग 3 तक पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाके पहले देखें, फिर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, फिर ये भाग 4 जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। तो पहले ही जैसे हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो है 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव के जातियों का पता लगाया जा चुका है, ठीक है। तो इतने सारे जीवों की जातियों का पता लगाया जा चुका है तो इनको एक साथ पढ़ना हमारे लिए नामुमकिन है। हम इनको एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए इनको क्या करते हैं, इनके बीच पाए जाने वाले समानताओं के आधार पर जो है इनको वर्ग में बांट देते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जीवों की विभिन्न श्रेणियों को उनके बीच पाए जाने वाले समानताओं के आधार पर जीवों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जीवों के कुल 7 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। जीवों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला वर्ग क्या है? जगत। फिर क्या है? संघ। फिर वर्ग। फिर गण, कुल, वंश, जाति। ये क्या है? ये 7 वर्ग हैं, ठीक है। तो इनको जो आपको कर्मानुसार ही याद करना है, ठीक है। इनको कर्मानुसार ही आपको याद करना है। जैसे मैंने एरो लगाया ये मैंने समझाने के लिए एरो लगाया है, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये जो मैंने तीर का निशान लगाया ये मैंने समझाने के लिए लगाया, लेकिन आपको जो है ऊपर से लेकर नीचे तक एक कर्म में याद करना है, ठीक है। जैसे जगत को पहले याद करना है, फिर संघ लिखेंगे हम, फिर वर्ग लिखेंगे, फिर गण लिखेंगे, फिर कुल लिखेंगे, फिर वंश लिखेंगे, फिर जाति लिखेंगे। ये जो है मैंने पदानुक्रम वर्ग में लिखा है क्योंकि इसमें जो है जैसे जाति है तो जाति में जो है सबसे ज़्यादा समानताएं पाई जाएंगी जीवों के बीच में, ठीक है। जो भी जीव होंगे उनके बीच में सबसे ज़्यादा समानताएं पाई जाएंगी। उसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो समानताएं जो है वो घटते जाएगी। जैसे जाति में सबसे ज़्यादा समानताएं पाई जाएंगी, तो फिर जब हम वंश में जाएंगे तो समानताएं थोड़ी कम हो जाएगी, फिर कुल में जाएंगे तो समानताएं और कम हो जाएगी। तो इसी तरह से जब हम जगत तक जाएंगे समानताएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए ऐसे लिखा, लेकिन आपको जो याद करना है वो कर्मानुसार याद करना, जगत से शुरुआत करना, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं हमारा पहला टॉपिक जाति क्या है। जाति वर्ग क्या है? वर्ग को जो है हम लोग टैक्सॉन भी कहते हैं। जैसे ये जाति है ये एक वर्ग भी कहेंगे और इसको वैज्ञानिक भाषा में जो हम लोग टैक्सॉन भी कहेंगे। मैंने पहले पढ़ाया हुआ इससे पहले वाले भाग में, आप वहां से जाके देख सकते हैं, उसको समझ लीजिए, फिर आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले जाति के बारे में। तो जाति क्या होती है? तो जाति जीवों की आबादी की समूह है जिसमें मौलिक समानताएं होती है, ठीक है, जो सभी रूपात्मक और प्रजनन वर्णों में एक दूसरे से मिलती जुलती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अंतर प्रजनन कर सके और संतान पैदा कर सके, ठीक है। जाति क्या होती है? जैसे जिसमें मौलिक समानताएं होती है, जैसे अगर किसी का 4 पैर है तो उसका जो और एक जो जाति होंगे उसमें भी 4 पैर होंगे, उसका जो उसके समान दिखने वाले जीव होंगे, वो दोनों में प्रजनन करने की क्षमता होगी। जैसे देखते हैं शेर क्या है, उनके बीच क्या क्या समानता है? रूपात्मक समानता है, ये एक उनके पास 4 पैर हैं, ठीक है। इनको जो लियो जाति में रखा गया, चाहे वो नर शेर हो या मादा शेर हो, दोनों को किस में रखा गया? लियो जाति में रखा गया है, ठीक है। ये आपस में क्या कर सकते हैं? संतान पैदा कर सकते हैं, प्रजनन करके संतान पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब देखते हैं वंश। और वंश टैक्सॉन या वंश वर्ग में क्या है? तो यह जातियों का एक समूह है जो एक निश्चित पात्रों में एक दूसरे से मिलता जुलता है। वंश जो है जातियों का एक समूह है जो किसी निश्चित पात्र में एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ समानताएं होंगी जो मिलता जुलता है, ठीक है। 2 जातियों में समानताएं होंगी जिनको वंश में रखा जाता है। सभी जातियों के बीच कुछ ना कुछ समानताएं होती है जिसको वंश में रखते हैं, ठीक है। वंश के सभी प्रजातियों को एक समान पूर्वज से विकसित हो। वंश में जितने भी प्रजाति होंगे, वंश की सभी प्रजातियां जो है एक समान पूर्वज से विकसित हुई हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग देखते हैं शेर, ये जो है लियो जाति से आते हैं। बाघ ये जो है टिग्रिस जाति से आते हैं, ठीक है। तेंदुआ ये जो है पैराडस जाति से आते हैं। सभी अलग अलग जातियों से संबंधित रखते हैं, लेकिन वंश एक ही है इनका, पैंथरा। तो अगर हम इनका साइंटिफिक नाम रखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? शेर का नाम लिखते हैं पैंथरा लियो, बाघ का नाम लिखते हैं पैंथरा टिग्रिस, तेंदुआ का नाम लिखते हैं हम लोग पैंथरा पैराडस। तो ये सभी क्या है? एक ही वंश के हैं, लेकिन इनके जाति अलग अलग हैं। शेर के जाति लियो है, बाघ की जाति टिग्रिस है, तेंदुआ की जाति पैराडस है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है अलग अलग जाति जो है एक जो निश्चित
पात्रों में एक दूसरे से मिलता है, क्या कहते हैं उनको हम लोग? वंश कहते हैं। ठीक है, एक वंश के अंदर अलग अलग जातियां आती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुल देखते हैं कि कुल वर्ग में क्या होता है। ठीक है, तो कुल यह एक वर्गीकरण श्रेणी है जिसमें एक या एक से अधिक संबंधित वंश शामिल है। कुल में क्या होता है? फिर एक या एक से अधिक वंश शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर यह एक कुल के सभी वंश में कुछ ना कुछ समानताएं होती है। ठीक है, कुल के सभी वंश में, एक कुल में जितने भी वंश होंगे उसमें कुछ ना कुछ समानताएं होंगी। ठीक है, कुल में वंश से कम समानताएं रखते हैं। आपको मैंने ऊपर ही बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे नीचे से ऊपर पदानुक्रम में, तो वैसे वैसे जो है समानताएं घटते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जाति में हमने सबसे ज़्यादा समानताएं देखी, उसके बाद जो है वंश में समानताएं देखी, तो वंश में थोड़ा समानताएं कम हो गई, अब कुल में उससे भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एक कुल के सभी वंश में कुछ समान विशेषताएं होती है। कुल वंश से कम समानताएं रखते हैं। ठीक है, जैसे पौधे के 3 वंश हैं, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, को एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। पौधे के 3 वंश हैं, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, जिसको कि एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। ठीक है, जैसे प्राणी वंश है, पैंथेरा जिसमें बाघ, शेर, चीता आते हैं, फैलिस जिसमें बिल्ली आते हैं, इनको एक ही कुल फैलिडी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे क्या है? गण। इस श्रेणी में एक से अधिक संबंधित कुल शामिल होते हैं। गण में क्या हो गया? फिर एक या एक से अधिक कुल जो होंगे वो गण से संबंधित रखेंगे। ठीक है, जैसे पौधे में सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी अलग अलग कुल के, लेकिन एक ही गण पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, जैसे पौधे में सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी अलग अलग कुल के, लेकिन एक ही गण पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, प्राणियों में जैसे फैलिडी और कैनिडी अलग अलग कुल के, लेकिन एक ही गण कार्निवोरा में आते हैं। दोनों क्या? मांसाहारी हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली को आप कहिएगा सर बिल्ली तो सब चीज खाती है, तो बिल्ली पहले मांसाहारी ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज खाना सीख गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अलग मतलब गण में रख देंगे, उनको कार्निवोरा में ही हम रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या है? तो एक वर्ग एक या एक से अधिक संबंधित गणों से बना होता है। एक वर्ग जो है एक या एक से अधिक संबंधित गण जो होता है उनसे बना होता है। ठीक है, जैसे पौधों के वर्ग डाइकोटिलेडन में सभी डाइकोट्स होते हैं जिन्हें कई गणों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे रोज, पॉलिनोमियल्स, रीनल्स आदि। ठीक है, पौधों का वर्ग क्या? डाइकोटिलेडन्स है, जिसमें सभी डाइकोट्स होते हैं। डाइकोट्स क्या होते हैं? जैसे तो डाइकोट्स क्या होते हैं? डाइकोट्स जो होते हैं ऐसे बीज होते हैं, पौधों के बीज जो होते हैं, पौधों के बीज जो अपने मतलब जिसमें जो है 2 भाग में वो बट जाते हैं, 2 भाग में वो बटे हुए होते हैं। जैसे आप चना का बीज देख लीजिए, चना जो होता है उसको देख लीजिए, आप उसको बीज से जो है एकदम अलग कीजिएगा तो वो बराबर पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है? डाइकोटिलेडन। तो जितने भी दाल हैं वो डाइकोटिलेडन है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे रोल्स हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गए, रीनल आदि, ये सब जो है अलग अलग गण है। ठीक है, लेकिन एक ही वर्ग डाइकोटिलेडन में आते हैं। ठीक है, प्राणियों में मेमेलिया वर्ग में प्राइमेडाटा, कार्निवोरा गण आते हैं। प्राणियों का जो मेमेलिया वर्ग है उसमें प्राइमेडाटा और कार्निवोरा गण आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से गण आते हैं। ठीक है, संघ। संघ देख लेते हैं अब संघ क्या होता है। तो संघ में क्या होगा? वर्ग से कम समानताएं पाए जाएंगे, तो कई सारे वर्ग मिलकर क्या करेंगे? एक संघ बनाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए फाइलम शब्द का इस्तेमाल, संघ में जो फाइलम या डिवीजन है तो इसमें फाइलम शब्द का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि पौधों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़िएगा कि फाइलम शब्द का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है, जबकि पौधों के लिए जो है डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संघ। संघ में क्या होता है? एक या अधिक वर्ग से बने होते हैं। मैंने पहले ही बोला जैसे आपको एक या एक से अधिक वर्ग से क्या बनेंगे? संघ बनेंगे। जैसे जानवरों के संघ कॉर्डेट में न केवल स्तनधारी होते हैं बल्कि एब्स, पक्षी जिसको कहते हैं, सरीसृप, उभयचर आदि भी होते हैं। ठीक है, कॉर्डेट क्या होता है? कॉर्डेट, तो कॉर्डेट में क्या होता है कि कॉर्डेट में जो भी जीव होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो रीढ़ के हड्डी जो होती है वहां पे एक संरचना पाई जाती है जिसको कि हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जैसे जानवरों के संग कॉर्डेट में न केवल स्तनधारी होते हैं बल्कि पक्षी भी होते हैं, सरीसृप भी होते हैं, उभयचर भी होते हैं आदि और भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जगत, जो सबसे ऊपर होता है जिसमें सबसे कम समानताएं पाई जाएगी। ठीक है, यह एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें संबंधित वर्ग आते हैं। यह एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें संबंधित संघ जो हो गए वो सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सभी पौधों को जगत प्लांटे में शामिल किया गया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जितने भी पौधे हैं उनका जो किंगडम है वो क्या है? प्लांटी है। जगत क्या है? वो प्लांटी है। ठीक है,
और सभी जानवर को एनिमेलिया से संबंधित है। सभी जानवर किससे, एनिमेलिया जगत से संबंध रखते हैं। इनको जो हम लोग आगे जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मानव, उनका सामान्य नाम है, ठीक है। जैविक नाम उनका क्या होगा, होमोसेपियंस होगा। वंश किस वंश से बिलोंग करेंगे, वो किस वंश से मिलेंगे, वो किस वंश में वो शामिल होंगे, तो होमो वंश के होंगे। कौन सा कुल होगा उनका, तो होमोनिडी कुल होगा। गण क्या होगा, तो प्राइमेट होगा। वर्ग क्या होगा, तो मैमेलिया होगा। संघ या भाग क्या होगा, तो कॉर्डेटा होगा, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए घरेलू मक्खी है, तो सामान्य नाम हो गया घरेलू मक्खी। जैविक नाम क्या है, तो मस्का डोमेस्टिका है जैविक नाम। वंश क्या हो गया, तो मस्का हो गया। कुल क्या हो गया, तो म्यूसिडी हो गया। गण क्या हो गया, डिप्टेरा हो गया। वर्ग क्या हो गया, इंसेक्टा हो गया। संघ क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। उसी तरह से सामान्य नाम देखिए, आम जो है वो सामान्य नाम है, उसका जो साइंटिफिक नाम है, जो जैविक नाम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। वंश किस में आता है, वो मैंजीफेरा वंश में आता है। कुल क्या है उसका, एनाकर डेयेसी है कुल। गण क्या है, सेपिनेडल्स है। वर्ग क्या है, डाइकोटिलेडन है, ठीक है। संघ या भाग क्या है, तो एंजियोस्पर्मी है, ठीक है। उसी तरह से गेहूं भी है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग की सहायता साधन। तो अब देखते हैं वर्ग की सहायता साधन क्या होता है, ठीक है। तकनीक, प्रक्रिया और संग्रहित जानकारी जो कि पहचान और वर्गीकरण में उपयोगी होती है, जीव की पहचान में उपयोगी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग की सहायता साधन कहते हैं, ठीक है। तकनीक, ऐसा तकनीक बनाया गया है जिसकी प्रक्रिया से जो है संग्रहित किया जाता है, जानकारी को संग्रहित किया जाता है और उनको जो है वर्गीकरण करने में उपयोग किया जाता है, ताकि जो है उनको बाद में पहचानने में आसानी हो। जैसे पौधों और जानवरों की प्रजातियों के नमूनों का संग्रह आवश्यक है। पौधों और जानवरों के नमूनों का जो हम संग्रह करते हैं, एक जगह संग्रह करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज हो गए, वहाँ पे हम लोग उसको संग्रह करते हैं, उसका संग्रहालय बना लेते हैं, ठीक है। और उनमें हम जब अध्ययन करते हैं, जब उनको देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो वही देखते हैं वर्ग की सहायता साधन है। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित, ठीक है, जीव विज्ञान, वर्ग की सहायता साधन क्या है, तो जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परीक्षित करने की कुछ विधियां, तकनीक बनाई है, जिसे वर्ग की सहायता साधन कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग की सहायता साधन क्या है, तो जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करना। सूचना सहित नमूनों को, जैसे कोई नमूना हम लिए, जैसे किसी पेड़ का पत्ता लिए, ठीक है, तो उसको हम संचय किए और उसके नीचे हम सारा चीज उसका लिख देंगे कि किसने उसका खोजा, उसका लोकल नेम क्या है, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब चीज लिख के उस पर हम नमूना के नीचे दे देंगे, उसका सूचना दे देंगे। तो उसी जो है उसी परीक्षित करने की विधि तथा तकनीक बनाई है, जिसे वर्ग की सहायता साधन कहते हैं। तो वर्ग की सहायता साधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हर्बेरियम। दूसरा क्या है, वनस्पति उद्यान। तीसरा क्या है, संग्रहालय। चौथा क्या है, जूलॉजिकल पार्क। इन सबको अब हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहां कागज के सीट पर पौधों के नमूनों को सुखाकर एक पिन से दबाकर व्यवस्थित रूप से स्वीकृत प्रणाली के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। हर्बेरियम क्या है, जैसे हर्बेरियम जो होता है, जैसे एक आप कागज का टुकड़ा लेंगे, ठीक है, उस पर जो है किसी पेड़ पौधे या किसी कुछ जीव का जो कीड़ा मकोड़ा है उसको भी आप लेके उसको मार के क्या करते हैं, सुखा देते हैं, ठीक है। सुखा के उसको पेपर पे चिपका दिए आप, और पेपर के नीचे एक सीट बनाए, ठीक है। उस सीट में आप लिख दिए कि उसका लोकल नाम क्या है, उसका इंग्लिश नाम क्या है, ठीक है, उसको किस साइंटिस्ट ने खोजा था, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है, ये सारा चीज लिख के एक सीट, और उसको एक शीशे के बॉक्स में रख दिए या किसी भी बॉक्स में उसको रख दिए। तो जब हम उसको देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये पत्ता जो है, ये जो किसी पेड़ का जो पौधा का पत्ता है वो किस जाति से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका लोकल नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब उसका लोकल नाम क्या है, उसको आसपास के लोग क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको सबसे पहली बार उसका खोज किसने किया था, सबसे पहली बार उसके बारे में किसने बताया था, ये सब डाटा उसके अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम सीट में एक लेबल भी होता है जो अंग्रेजी और स्थानीय नाम और परिवार के नाम, संग्रह नाम आदि की तारीख और स्थान की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान क्या होता है, ये विशेष उद्यान है जिनमें संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह होता है। जैसे वनस्पति उद्यान में क्या होता है, जीवित पौधों को रखा जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा उद्यान होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवित पौधों को रखते हैं, ठीक है। और उनके पौधों, जहां भी हम पौधे लगाए हुए रहते हैं तो उनके पौधों के जड़ के पास या कहीं भी उसके आसपास एक बोर्ड लगा के उस पर लिख देते हैं कि ये किस जाति का पौधा है, इसका लोकल नाम क्या है, ठीक है, इसको वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, ठीक है, इसको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार खोजा था, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस स्कूल से बिलोंग करता है, किस स्कूल में पाया जाता है, वो सारी जानकारी हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
तो इन उद्यानों में पौधों को पहचान को उद्देश्य से उगाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक पौधों का वैज्ञानिक नाम और परिवार का संकेत दिया जाता है। परिवार मतलब कुल का संकेत दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे क्या है, तो प्रसिद्ध जो वनस्पति उद्यान है, दुनिया में जो प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान है, वो पहला जो है वो रॉयल वनस्पति उद्यान है, जो केव एक लंदन में जगह है, वहां पे ये रॉयल वनस्पति उद्यान है। अपने भारत में कहाँ कहाँ है, तो भारत में जो भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पति उद्यान है। तो आप वहां जाइएगा तो वहां उस उद्यान में जो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग किस्म के अलग अलग जाति के मिलेंगे। तो आपको हर पेड़ पौधे के नीचे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे उसका लोकल नाम, उसका इंग्लिश नाम, साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम, उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा, वो किस संघ से है, किस कुल से है, ये सारा चीज की जानकारी दी हुई रहती है, ठीक है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ भारत में शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है, तो जैविक संग्रहालय संदर्भ उद्देश्यों के लिए कॉलेज और स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों में एक सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जैविक संग्रहालय संदर्भ उद्देश्यों के लिए कॉलेज और स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में बनाया जाता है। जैसे हम लोग बायोलॉजी, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ एक लैब होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, कुछ कुछ जीवों को जो है हम रखते हैं, ठीक है। जो मरे हुए होते हैं उनको केमिकल के अंदर उनको रखा जाता है कि आप लोग उसको देख के पहचान सके, उनके बारे में पढ़ सके, ठीक है। सॉरी, तो उनके बारे में पढ़ सके, ये सब चीज वहां लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे बायो लैब में जो है, जो हमारा जीव विज्ञान का जो लैब होता है, वहां पे ये सब चीजें रखी हुई होती है। बहुत सारे जीव रखे हुए होते हैं जिनके बारे में सारा चीज लिखा हुआ होता है। तो जब कभी आप अपने स्कूल कॉलेज में वहां जाते हो लैब में, तो आप देखते हो कि ये कौन सा जीव है, उसका उस जीव के बारे में सारा चीज वहां पे बताया हुआ रहता है। उसी को म्यूजियम कहते हैं। प्रिजर्वेटिव समाधानों में या एक सूक्ष्म नमूनों के रूप में कॉन्टेक्ट किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है, एक जार में रख दिया, शीशा का बॉक्स में रख दिया, या कहीं भी उसको अच्छे से रख दिया, ठीक है। कंटेनर में रख दिया, शीशे के कंटेनर में या शीशे के जार में रख दिया। अगर छोटा जानवर है तो कुछ शीशे के जार में रख दिया, ठीक है। कीटों को मारने और पिन करने के बाद कीटों को बक्से में रखा जाता है। कीड़े जो होते हैं, कीट मकोड़े जो होते हैं, उनको जब मार दिया जाता है, फिर उनको सुखा के उनको पिन के साथ चूहो के एक बॉक्स में रख दिया जाता है और उनके बारे में वहां पे जानकारी लिख दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जिसको हम लोग इंग्लिश में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, ठीक है। ये वे स्थान है जहां जंगली जानवरों के मानव देखभाल के तहत संरक्षित वातावरण में रखा जाता है। जैसे आप लोग कभी जू जाइएगा, चिड़ियाघर जाइएगा, तो वहां क्या होता है, वहां शेर रहता है, सारे जानवर मिलेंगे आपको, सारे जंगली जानवर मिलेंगे। उनको क्या करते हैं हम लोग, मानव देखभाल में रखते हैं, ठीक है। मानव देखभाल में वो रहते हैं ताकि हम उनको क्या करें, उनके भोजन के, उनके आवास और व्यवहार के बारे में जानने में सक्षम बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हम उसको अगर रखते हैं कहीं पे, तो हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमको पता चलता है, ठीक। जहां तक संभव हो प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब जहां तक होता है उनको प्राकृतिक आवास देने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। वो प्राकृतिक, जैसे वो जंगल में रहते हैं उसी आवास में रहते हैं। तो देखते होंगे जब चिड़ियाघर आप जाते हैं तो चिड़ियाघर में जो है शेर के लिए गुफा बना दिया जाता है, ठीक है। आप जहां से देखते हो उसके आगे एक छोटा सा तालाब बना दिया जाता है उसके पानी पीने के लिए, और उसको घूमने के लिए बहुत बड़ा जगह दे दिया जाता है, 3-4 पेड़ दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा क्या हुआ, वर्गीय की सहायता साधन जो चारों प्रकार थे वो यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कुंजी अथवा चाबी, ठीक है। तो कुंजी अथवा चाबी क्या होती है, तो वर्गीकृत कुंजी एक कृत्रिम विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसमें वैकल्पिक विशेषता के डायक्रोटिक टेबल के साथ बयानों की एक सूची होती है, जिसका उपयोग जीवों की पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर 2 विपरीत चार्ट्स के उपयोग किया जाता है। जैसे आप कहीं जाइएगा तो वहां पे अगर आपको किसी जीव के बारे में जानना है, ठीक है, तो वहां पे आपको चार्ट रहेगा, ठीक है। जैसे आपको शेर के बारे में जानना है तो उस शेर के जब उठाइएगा तो उसमें दिया रहेगा 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक रहेगा पैंथरा लियो, दूसरा रहेगा पैंथरा टिग्रिस। तो आपको इस दोनों जातियों में एक को चुनना है। तो आप एक इसको जैसे पैंथरा लियो चुने, पैंथरा टिग्रिस हट जाएगा। इसी तरह से आप आगे तक चुनते जाइएगा तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलते जाएगी, ठीक है। तो जीव में मौजूद एक को चुना जाता है जबकि दूसरे को खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। कुंजी के कथन को क्या कहते हैं, लीड कहा जाता है। कुंजी के कथन को हम लोग लीड कहते हैं। जैसे हम लोग शेर का निकाले तो शेर में हमको क्या लीड मिला, तो शेर में जो लीड मिला हमको उसका 2 ऑप्शन मिला कि एक क्या मिला, पैंथरा लियो, और एक क्या मिला, पैंथरा टिग्रिस। तो हम किसको लिए, पैंथरा लियो को लिए। अगर हम पैंथरा टिग्रिस को लेते तो पैंथरा लियो हट जाता,
तो उसके बाद पैंथेराटिग्रिस के अंदर जो आता है वो हमें बताता है, पैंथेराटिग्रिस के अंदर शेर नहीं बाघ आते हैं, ये सब चीज बताते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेक्सोनॉमिक कुंजियों का उपयोग प्रत्येक टेक्सोनॉमिक श्रेणी जैसे प्रजाति, जीनस, परिवार आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। चाबियां आमतौर पर प्राकृतिक में विश्लेषणात्मक है, ठीक है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग रिकॉर्डेड विवरण के कुछ अन्य साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा आज पहला जो अध्याय है वो समाप्त होता है 11वीं कक्षा की। दूसरी अध्याय फिर आएंगी इसके बाद, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ अच्छा लगा, मेरे द्वारा दिए गए नोट्स अगर आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो आप अपना कोई भी प्रश्न हो उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।